हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर CS एंड IT यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है आपका, उसका लेसन नंबर 1 स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ने डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के बारे में थोड़ा सा समझे थे कि किस तरह से हम लोग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ठीक है, उसकी जो स्टेप बाय स्टेप होती है वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर अप किया था। आज की क्लास में यानी आज सेकेंड डेज है, यानी आज की क्लास में हम लोग एल्गोरिदम के बारे में समझेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, और ये कैसे बनाए जाते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे इस क्लास में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एल्गोरिदम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पार्ट है जो कि प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, आप DSC पढ़ेंगे जब थर्ड सेमेस्टर में, तब भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के हम लोग वीडियो में पूरा ये समझेंगे कि जो एल्गोरिदम 1 by 1 2 करके स्टेप जो है, हम लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं और इस तरह से फिगर हमारा जो तैयार होता है, ठीक है, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, कोई भी आप प्रोग्राम को बनाते हैं या कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो किस तरह का फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है, और किस तरह का एल्गोरिदम लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। ये ऐसी बनती है। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं वो आगे हम बात करेंगे। उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को एकदम जोरदार तरीके से और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बताया हमने कि आप सभी को आज की क्लास में एल्गोरिदम के बारे में जानना है कि क्या होता है और कैसे लिखे जाते हैं। यदि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि यदि आपको अगर सी प्रोग्रामिंग जानना है तो आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ने होंगे, तब जाके आप सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इसीलिए आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही है। तो बेसिक चीज़ें में एल्गोरिदम भी आपका एक बेसिक ही है, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है, एक एक प्रोसेस को बढ़ाते हैं और जो हमारी प्रोग्राम जिस तरह से बनाई जाती है उसी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एल्गोरिदम की जो है क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा गया है कि एल्गोरिदम जो है वो हमारा एक प्री प्रोसीजरल, यानी कह सकते हैं कि हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यह फार्मूला है जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे कि अगर कोई भी आप सवाल लगाते हैं तो सवाल अगर कोई फार्मूले के बेसिस पे है तो उसी बेसिस पे आप स्टेप बाय स्टेप यदि करते हैं तो आपका वो सॉल्व हो जाता है सवाल। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप अगर अंकगणित या कोई भी गणित पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता होगा, आपको शुरू में सिखाया गया होगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे कि a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई सवाल आपको इस बेसिस पे दे दिया जाए तो आप इस जो फार्मूला है आपका एक एक स्टेप करके, जिस तरह से यहाँ पे बोला गया है, करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम टू सेम जो एल्गोरिदम है, ये प्रोग्रामिंग भाषा में समझेंगे कि अगर किसी भी प्रोग्राम को हम लोग को सॉल्व करना होता है या फिर किसी प्रोग्राम को हम लोग को रन कराना होता है तो उसको हम लोग एल्गोरिदम के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करके लिखते हैं फार्मूले की तरह कि स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ था, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ था, इसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया। ठीक है, तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सारी के सारी एल्गोरिदम के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा स्टेप बाय स्टेप का एक प्रोसेस होता है जो कि एक फार्मूला की तरह होता है और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यही हमारा एल्गोरिदम है। दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जिन नियमों को एक या एक के बाद लिखा जाता है और एक नियम स्टेप जो भी है कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को प्राप्त करते हैं या कोई भी चीज़ हमको बताते हैं कि इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होता, फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ था। एक एक चीज़ के बारे में यदि हम लोग को बताते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, एल्गोरिदम कहलाते हैं। तो गाइस आप एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एल्गोरिदम का सिंपल सी परिभाषा है कि हम लोग को क्या करना है कि कोई भी अगर हम लोग एल्गोरिदम लिख रहे हैं, किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। स्टेप शुरुआत होती है, एक स्टेप में शुरुआत होती है, हम लोग स्टेप नंबर 1 लिखते हैं और पता नहीं कितने स्टेप के बाद हमारा लास्ट होता है, यानी एंड स्टेप होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं एक स्टेप शुरुआत होती है और एक आखिरी होती है। बाकी बात जो बीच में होता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं जिनको अलग अलग वर्क पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे। चलिए आगे समझते हैं।
अब आप सभी का दिमाग में आता होगा कि एल्गोरिदम जो हम आप सभी को बता रहे हैं, बेसिकली इसका यूज होता कहाँ होगा। तो गाइज इसका यूज जो है टेक्निकली रूप में अगर बात करें तो जो आईटी सेक्टर होते हैं, आईटी इंडस्ट्रियल होते हैं, बिजनेस मॉडल होते हैं या प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो इस बात को भी यहाँ पे समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अगर हम लोग कहीं पर यूज करते हैं तो या तो आई फील्ड होगा या बिजनेस मॉडल होगा या तो प्रोग्रामिंग होगा। ठीक है, बिना स्टेप बाय स्टेप की कोई भी चीज़ें हो, आप अगर कोई भी वर्क करते हैं, अगर आप एक मकान बनाते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें कि यदि आप एक घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो आपको एक एक स्टेप करके आगे जाना होता है। कि सबसे पहले आप उसको डिजाइन करेंगे कि आप मेरे 4 कमरे होने चाहिए, एक गलियारा होना चाहिए या कुछ भी इस तरह का आप एक बनाते हैं कि डिजाइन। इसके बाद फिर उसमें मटेरियल एक एक करके कि मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, तो एक एक स्टेप लिया। अब उस स्टेप को ही एक एक करके हम लोग जो लिखते हैं वही हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। सिंपल भाषा में आई होप कि आप समझ गए होंगे, अब तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा में समझते हैं। अब किस तरह समझते हैं उसको हम लोग धीरे धीरे करके और समझते हैं। अब यहाँ से आप सभी को समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिदम किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए आप सभी को बताते हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कि आप यदि चाय बनाते हैं, ठीक है, पहले आप सिंपल भाषा में समझिए। जैसे कि आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय बनाने से पहले कि आप सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद फिर आप कोई उस पर रखेंगे वस्तु जिसपे कि वो गर्म हो, पानी गर्म हो, फिर उसमें चाय डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर इसके बाद फिर वो अपना बनेगा, तब हम लोग फिर उसमें कॉफ़ी या कोई भी चीज़ में ग्लास में हम लोग लेकर इसके बाद पीते हैं। तो इतना जो स्टेप हुआ और जितना स्टेप हमने बताए, वही स्टेप का यदि अगर एक एक स्टेप में हम लोग वर्णन कर देते हैं, वही हमारा एल्गोरिदम होता है। तो सेम टू सेम अगर हम लोग कोई भी अगर प्रोग्राम को डिक्लेयर करते हैं तो प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टार्ट, यानी हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्ट किया किसको, प्रोग्राम को क्या करना, लिखना। दूसरा स्टेप में कि डिक्लेयर किए हमने वेरिएबल्स को कि हमारे वेरिएबल्स कैसे हैं, नंबर में तो नहीं है, या तो सम में तो नहीं है, ठीक है, या तो फिर और हमारे कोई में तो नहीं है। तो जिस हिसाब से हमारे वेरिएबल्स होंगे उस हिसाब से देखिए, वेरिएबल्स हम लोग को यहाँ पे 2-3 टाइप के पढ़ने होते हैं। एक आपका इंट टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, ठीक है, इस तरह के 2-3 टाइप के आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर उसमें हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हो गया जिसमें कि हम लोग वैल्यू को पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन वैल्यू दिए गए हैं। अब जैसे आपको इंटीजर वैल्यू मान लीजिए हमने दे दिया 2, 5, 6, अब इसको हम लोग इसका करेंगे, रीड करेंगे कि ये 2, 5, 6 है क्या, किस लिए दिया गया है। तो तीसरा स्टेप में हम लोग करेंगे कि रीड वैल्यू नंबर, यानी जो नंबर हम लोग को मिला है उसको पहले रीड करेंगे, फिर हम लोग कीबोर्ड टू यहाँ पे नंबर इंटर टू रीड, ये इसका कहने का मतलब है। इसके बाद फिर हम लोग जो हम लोग को कीवर्ड मिलेगा उसमें हम लोग इंटर करेंगे। जैसे कि यदि आपको कंप्यूटर आपके पास दे दिया जाए, अब आपको बगल में नंबर लिख दिया जाए, अब उस नंबर को देखेंगे, पहले रीड करेंगे, तब तो जाके आप कीबोर्ड के माध्यम से इस पे यहाँ पे जो भी लिखना होगा लिखेंगे। अगला है हमारा यहाँ पे चौथा ऐड नंबर। अगर आपको ऐड करने के लिए हो तो आप नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए। मान लीजिए अगर आपको 2 नंबर का सम आपको दिया है कि भैया आपको हम 2 नंबर का सम दे रहे हैं, 2 और 3 दे दिए रहे हैं, ठीक है, 2 और 3 अलग अलग है, ये प्लस यहाँ पे नहीं है, इस तरह से नंबर दे दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि आप सम नंबर निकालिए, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हो गया। दूसरा में डिक्लेयर करेंगे कि नंबर कौन कौन है, तो भैया 2 और 3 है, डिक्लेयर हो गया। अब इसको हम लोग देखना है, रीड करेंगे तो 2 और 3 है, रीड कर लिए। अब चौथा स्टेप में अब इसको जोड़ना है, हम लोग इस जोड़ेंगे तभी तो इसका वैल्यू जो है 5 आएगा। तो इसको क्या किए कि सम ले लिए, ऐड हम लोग किए नंबर 1 नंबर 2, ऐड करने के बाद हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो जो 5 पाया वही चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, यानी हम लोग सम वाला जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अगर जो भी हमारा सम हुआ, जैसे कि यहाँ पे हमने सम लिखा और सम लिख के 2 + 3 लिख दिया। अब इसकी जो रिजल्ट आएगी 5 वो अगला स्टेप में आएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करेंगे, तो डिस्प्ले सम, यहाँ पे सम डिस्प्ले में करेंगे। इसके बाद फिर अगर हमारा इसका आंसर आ जाता है तो गाइस यहाँ पे 2 और 3 का जो है हम लोग सम निकाल रहे हैं, तो इसका अगर सम का हमारा रिजल्ट आ गया तो यहाँ पे हमारा तो डिस्प्ले हो गया कि हमारा इसका आंसर जो है 5 आ गया, तो इसमें हम लिख दिए। अब लास्ट जो स्टेप है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद तो रुक जाएगा क्योंकि हमारा आंसर आ गया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉप लिख देंगे। तो आपने समझ लिया होगा यहाँ पे 2-3 चीज़ें। पहला कि हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, जो जिस पर्पज़ के लिए बनाएंगे उसको लिखेंगे बीच में जो जो चीज़ हमने किए, और यहाँ फिर लास्ट में स्टॉप हो गया। तो एल्गोरिदम इस तरह से लिखते हैं, आपके एग्जाम में भी इस तरह से ही लिखे जाएंगे।
अब गाइज आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। अब एक ठे और देखेंगे लिखने का कई तरीका हो सकता है। यदि आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो अपनी भाषा में लिखेंगे तो बड़ा बड़ा लिखेंगे, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो छोटा छोटा लिखेंगे। वही चीज़ अगर प्रोग्राम बदल गया तो यहाँ पे लिखने का तरीका भी बदल जाएगा। स्टार्ट और स्टॉप तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे लिखने का तरीका, अगर हम लोग को किसी के नंबर को रीड करना है तो रीड द नंबर, अगर उसको कुछ चीज़ और कर रहे हैं तो लिखने का यहाँ पे तरीका बदल जाएगा। तो आप बात को समझिए कि जो है हमारा एल्गोरिदम जो है वो जिस पर्पज़ के लिए, जिस हिसाब से हम लोग को दिया रहेगा उस हिसाब से हम लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि अपनी भाषा समझानी होती है। इंग्लिश में लिखना है तो शॉर्टकट लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये बातें होती है, ठीक है। तो आपने कुछ यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि एल्गोरिदम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको हिंदी भाषा में भी हमने समझा है कि चाय कैसे कैसे बनता है, वो चाय को प्रोसेस पूरा लिख दिया एक एक स्टेप करके, वही एल्गोरिदम हो गया। अगर प्रोग्रामिंग भाषा में बोला तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिख दिया तो वही हमारा एल्गोरिदम हो गया। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लेना यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर हम लोग कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है, यदि कोई अगर एल्गोरिदम लिखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, तो हर स्टेप का एक मतलब होना चाहिए कि वो किस पर्पज़ से लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लोग को वही चीज़ लिखने होते हैं जो ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं है उसको नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। अगर आपने पहला स्टेप लिखा है तो किस पर्पज़ से लिखा है, सेकेंड लिखे हैं तो किस पर्पज़ से, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो भाई इसके लिए थोड़ा सा चलिए हम उसके कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। कुछ विशेषताएं होंगी एल्गोरिदम के, उसके बारे में समझते हैं कि विशेषता उनकी क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फर्स्ट सेकेंड करके दिए गए हैं, एक एक पढ़ते हैं हम और आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे है अननेम बिगेस्ट, ठीक है। यहाँ पे है कि जो भी एल्गोरिदम हम आप लिखेंगे, हम या आप कोई भी लिखेगा, उसको स्पष्ट सटीक होना अति आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जो भी एल्गोरिदम लोग लिखते हैं उसका कहने का मतलब है कि कुछ स्पष्ट होने चाहिए, कुछ सटीक होने चाहिए, माने उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। हर एक स्टेप या लाइन का कुछ मीनिंग होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट स्टेप लिखे हैं या सेकेंड स्टेप लिखे हैं तो उसका मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। बिना मीनिंग का आप अगर एल्गोरिदम लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा। फिटनेस, यहाँ पे एक एल्गोरिदम कुछ सीमित स्टेप के अंदर ख़त्म होने चाहिए। ये नहीं कि अब दुनियादारी पूरा लिखने लगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लिखेंगे उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। एक बात और कि यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, सीमित तक रिपीट करना है। ये नहीं कि एक ही चीज़ें जो है बार बार रिपीट कर दिए, तो ऐसा करने पे भी आपका जो एल्गोरिदम होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा डबल मीनिंग नहीं करना है। एक बात और यहाँ पे, यदि आप जिस हिसाब से इनपुट दे रहे हैं एल्गोरिदम में, जिस हिसाब से इनपुट दे रहे हैं उसी हिसाब से लिखें वहाँ पे स्टेप को, और उसी हिसाब से आउटपुट भी मिलना चाहिए। ऐसे जैसे कहने का मतलब है कि यदि आप अगर 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो इसका अगर इनपुट हमने 2 और 3 दिया है, इनपुट जो ये 2 और 3 दे दिया हमने, तो अगर इसका आंसर 5 आता है तो हम लोग ये आउटपुट 5 ही देंगे, ये नहीं कि यहाँ पे 6 दे देंगे, ठीक है। ये गलत होगा। इसलिए यहाँ पे ये भी बातें ध्यान में रखना है कि इनपुट और आउटपुट जो है वो आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है एल्गोरिदम में, ठीक है। तो आप सभी को बस एल्गोरिदम किस तरह से लिखते हैं ये एक एक स्टेप आप सभी को हमने बता दिए। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 7 स्टेप है तो 7 स्टेप ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितना स्टेप आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जब तक कि आपका आंसर दिया ना जाए, ठीक है। स्टेप आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। दूसरी बात करेंगे इसकी हम लोग फ्लो चार्ट की, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसके हिसाब से एल्गोरिदम के हिसाब से ये कैसे बन पाता है, या इसके हिसाब से ये कैसे बन पाता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।